हेलो, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन गाइडलाइंस के बारे में जो कल 20 मई 2021 से इम्प्लीमेंट होने वाला है सऊदी अरेबिया में। उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अनआंसर्ड हैं, जिसका आंसर हम सब लोग ढूंढ रहे हैं। जिनमें से एक क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है कि अगर हम बहरीन से बाय रोड आएँ तो क्या हमें क्वारंटीन रहना पड़ेगा, नहीं रहना पड़ेगा, कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे, नहीं होंगे। दूसरा एक सवाल उसी में यही है कि अगर हम इंडिया में कोविशील्ड लेते हैं तो क्या उसको सऊदी गवर्नमेंट, सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा। और कुछ आपके मिसअंडरस्टैंडिंग है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन गाइडलाइंस को लेके, डेफिनेशंस जो है उसके बारे में बात करेंगे। ये हो गया पहला टॉपिक, ओके। और दूसरा, अगर आप इंडिया से सऊदी अरेबिया आ रहे हैं तो अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, ओके, आपने दोनों डोजेस वैक्सीन के ले लिए हैं, तो आपको अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा मुकीम में। उसका उन्होंने पोर्टल दिया है, तो उसके बारे में एक शॉर्ट अपडेट आप लोगों को दे दूंगा। तीसरा, मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन आप लोगों का कि पहला डोज मैंने ले लिया है इंडिया में, क्या मैं दूसरा डोज सऊदी अरेबिया में ले सकता हूं, नहीं ले सकता हूं। उसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगा। और फोर्थ पॉइंट ये है कि 1 अगस्त 2021 से जो भी लोग वैक्सीन नहीं लेंगे उनको गवर्नमेंट ऑफिसेस में, प्राइवेट ऑफिसेस में, कमर्शियल एरियाज में, बहुत सारे जगह में एंट्री नहीं करने दिया जाएगा, प्राइवेट टैक्सीज में, ओके। तो ये एक आउटलाइन है आज के इस वीडियो का, तो एक एक करके सबको एक्सप्लेन करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। आप लोग जो भी लोग ट्रैवल करते हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने कोरोना का जो कोविड टेस्ट रिपोर्ट को चेंज करके नेगेटिव को पॉजिटिव को नेगेटिव करके अच्छा काम किया है और मैं ट्रैवल करके सऊदी अरेबिया आ गया हूँ, मैं जीत गया हूँ, तो यह आपका गलती है। इसी प्रोसेस में क्या पता आपने कितने लोगों को इन्फेक्ट कर दिया होगा। अभी हाल का ही एक बात बताऊँगा मैं आपको। मुझे एक लड़का ने मैसेज करा व्हाट्सएप में, उनका भाई, ओके, उनका भाई का बहरीन में डेथ हो गया। वो इंडिया से बहरीन और बहरीन से सऊदी अरेबिया आ रहे थे, लेकिन उनके साथ हुआ क्या, मुंबई से जो उनके साथ आ रहे थे शायद 4 लोग थे, जिनमें से 4 लोग आ रहे थे। एक लड़का तो जो था उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, उसने अपना रिपोर्ट को नेगेटिव करवा लिया, ओके, फोर्स कर लिया, रिपोर्ट को नेगेटिव करवा लिया और ट्रैवल किया। जब वो बहरीन में उन लोग एक साथ रुके हुए थे तो वो तीनों लोग, चौथा तो था ही था, 3 लोगों को इन्फेक्ट कर दिया, जिनमें से 2 लोगों का डेथ हो गया और एक अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी जिसने इन्फेक्टेड करा था बाकी लोगों को, वो तो सऊदी आ गया अपना, ओके, लेकिन अपने पीछे देखिए क्या कर गया। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, हर कोई, चाहे मैं ही क्यों ना हो, अगर मैं कुछ गलती करता हूँ तो मुझे अंदर में पता चल रहा होता है, आपको भी पता चल रहा होता है, हाँ मैंने गलत करा है, उसको ये ज़िंदगी भर रिग्रेट रहेगा। तो आप अगर पॉजिटिव हो जाते हैं, कोविड इन्फेक्टेड हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सा बात है आजकल। उसका ट्रीटमेंट कीजिए, अच्छे से क्वारंटीन कीजिए, ना कि आप पॉजिटिव को नेगेटिव करके ट्रैवल करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कोई भी लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला पॉइंट से, जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन गाइडलाइन, जो कि 20 तारीख से लागू होने वाला है। इस गाइडलाइंस को लेके आप लोगों के दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूज़न है और मिसअंडरस्टैंडिंग है कि किन लोगों के ऊपर ये गाइडलाइंस लागू होगा, किन लोगों के ऊपर ये गाइडलाइन लागू नहीं होगा। तो क्विकली मैं आपको बता देता हूँ। जो लोग नॉन रिस्ट्रिक्टेड कंट्री से सऊदी अरेबिया आएंगे उनके ऊपर ये इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन गाइडलाइंस लागू होगा, लेकिन कुछ कैटेगरी ऐसे हैं जिनके ऊपर लागू नहीं होगा। ये लिस्ट जो आपके स्क्रीन में है, इनके ऊपर ये इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन गाइडलाइन लागू नहीं होगा, ओके। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है तो इसमें मैंने हर एक पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करा है, जिसमें से एक पॉइंट है यहाँ पे जो आप लोगों का कन्फ्यूज़न का मेजर रीज़न है, वो है इम्यून स्टेटस का। अगर आप GSEA का गाइडलाइंस पढ़ेंगे तो उसमें इस इम्यून स्टेटस के बारे में बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। उन्होंने उसे 2 पार्ट में बांटा है मेजरली।
पहला उन्होंने रेसिडेंट और सिटीज़न के बारे में बताया, जिनके पास इकामा और जो यहाँ के सिटीज़न है उनके बारे में बताया, और दूसरा पार्ट में उन्होंने बताया कि जो फर्स्ट टाइम विजिटर है या फिर नॉन रेजिडेंट है उनके बारे में, नॉन रेजिडेंट, ओके, उनके बारे में बताया। सिटीज़न और इकामा होल्डर या फिर रेजिडेंट के बारे में उन्होंने क्या बोला है कि इम्यून तभी ही माना जाएगा अगर उन्होंने 2 डोजेस, रिकमेंडेड 2 डोजेस ले लिए हैं वैक्सीन के, या फिर उन्होंने पहला डोज ले लिया है और उस पहला डोज के बाद में 14 दिन हो गया है और तोकल्ला एप्लीकेशन में इम्यून स्टेटस शो कर रहा है, तब वैक्सीनेटेड माना जाएगा। किसे? सिटीजन और रेसिडेंट को। ओके, अगर आप रेसिडेंट हैं और आपने रिकमेंडेड डोजेस ले लिया है, चाहे 2 चाहे 1, और आपके तोकल्ला में इम्यून स्टेटस शो कर रहा है, तो आपके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। अब दूसरा कैटेगरी कौन से है? जो फर्स्ट टाइम विजिटर्स या फिर नॉन रेजिडेंट है, उनके ऊपर उन्होंने ये कहा है कि जो भी 2 डोजेस, ओके, 2 डोजेस रिकमेंडेड वैक्सीन के ले लिए हैं और लास्ट डोज से 14 दिन हो चुका है, वो इम्यून माने जाएंगे। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इन्होंने 4 वैक्सीन का भी नाम लिया है यहाँ पे। पहला उन्होंने कहा है कि फाइज़र, दूसरा उन्होंने कहा है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, तीसरा उन्होंने कहा है मॉडर्ना, और चौथा उन्होंने कहा है जॉनसन एंड जॉनसन। अगर इस 4 वैक्सीन में से कोई भी एक वैक्सीन अगर आप लिए हैं तो आप इम्यून माने जाएंगे। ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपका एक कन्फ्यूज़न है कि इंडिया में कोविशील्ड जो है वो ऑक्सफोर्ड का ही वैक्सीन है, लेकिन अलग नाम से वहाँ पे बन रहा है। क्या उसे सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मानेंगे या नहीं मानेंगे? ये बहुत ही क्लियर है, उन्होंने क्लियर नेम्स दिए हैं। वो अगर इंडिया में बन रहा है, दूसरे नाम से बन रहा है, तो उसको तो उन्होंने नहीं लिखा है उसमें 4 में। और मैंने GSA को भी ये ईमेल करा था, उनके तरफ से रिस्पॉन्स आया ही नहीं इस बात पे। ठीक है। और अगर आप एक ट्वीट देखेंगे किसका, सऊदी न्यूज़ का, सऊदी न्यूज़ 50 का, तो उन्होंने यही कहा है कि सिर्फ 4 ही वैक्सीन हैं जिसको उन्होंने अप्रूवल दिया है। बाकी चाहे वो दूसरे नाम से हो या फिर कहीं भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, मुझे नहीं लगता है वो मानेंगे। ठीक है। लेकिन तभी भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपने 2 डोजेस कोविशील्ड का ले लिया है, तो आप आगे मैं बताऊंगा कि आपको कैसे अपलोड करना है उसे मुकीम पे। ठीक है। तो इससे आपका ये डाउट तो क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आपने कोविशील्ड लिया है, बेशक वो ऑक्सफोर्ड का ही मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन उसको नहीं माना जाएगा। ठीक है जी। तो ये एक पहला पॉइंट था इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से लेके जो आप लोगों का कन्फ्यूजन था। तो चलिए अभी बात करते हैं दूसरे सवाल का आप लोगों का, कि अगर हम बहरीन से सऊदी अरेबिया बाय रोड आएंगे तो हमारे ऊपर ये इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन गाइडलाइन लागू होगा या नहीं होगा। अगर आप GSA का गाइडलाइन पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने सिर्फ एयरलाइंस और एयरलाइंस के रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया है। उन्होंने कहीं पे भी उस सर्कुलर में बाय रोड के बारे में कुछ नहीं बताया। तो टेक्निकली ये जो गाइडलाइंस है सिर्फ जो फ्लाइट से आ रहे हैं उनके लिए ही एप्लीकेबल होगा। ओके, जो बाय रोड आ रहे हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप सऊदी न्यूज़ 50 का अगर ट्वीट पढ़ेंगे तो उन्होंने उस ट्वीट में क्या कहा है, ये स्क्रीन कैप्चर देख लीजिए। उन्होंने ये कहा है कि जो भी लोग बहरीन से आ रहे हैं सऊदी अरेबिया किंग फहद रोड से, तो उनके ऊपर कोई स्पेशल प्रिकॉशनरी मेजर्स लागू नहीं होगा, बस उन्हें विदिन 72 आवर्स ऑफ डिपार्चर अपना कोविड PCR का नेगेटिव रिपोर्ट लाना होगा साथ में। तो अगर उनका बात माने तो कोई स्पेशल गाइडलाइंस लागू नहीं होगा। लेकिन तभी भी कैसे हम इसको श्योरिटी करें कि लागू होगा नहीं होगा, बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। मैंने भी GSA को ईमेल करा है तो उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करा। ओके, अब आने वाले दिनों में ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक मेरा भी मानना है कि बहरीन से सऊदी आने के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन गाइडलाइंस लागू नहीं होगा। कुछ कारण ये भी है कि वो प्राइवेट टैक्सी से आएंगे। ओके, सऊदी अरेबिया बाय एयर अगर आते हैं तो बहुत सारे लोगों के बीच रह के आएंगे, बहुत एक ड्यूरेशन लगता है आने में। तो ये सारी कुछ बातें होंगे जो उन्होंने इंटरनली डिस्कस भी किया होगा। ये आने वाले दिनों में क्लियर होगा। अगर आप इंडिया से बहरीन और बहरीन से सऊदी अरेबिया का प्लान कर रहे हैं तो प्लान कीजिए एज इट इज़। अभी तक कोई ऐसा गाइडलाइन आया नहीं है कि आप बहरीन से नहीं आ सकते। ठीक है।
तो ये हो गया दूसरा पॉइंट आपका। आप लोगों का और एक सवाल था कि कुछ ट्रैवल एजेंट्स क्वारंटीन पैकेज भेज रहे हैं सऊदी अरेबिया में 7 दिनों का, लेकिन अगर आप फिर से GACA का सर्कुलर पढ़ेंगे तो ये क्वारंटीन पैकेज देने का जिम्मेदारी उन्होंने एयरलाइंस रेस्पॉन्सिबिलिटी में लिखा है कि ये एयरलाइंस का जिम्मेदारी है कि वो क्वारंटीन पैकेज अपने टिकट के कॉस्ट में इंक्लूड करे। अगर आप सऊदी एयरलाइंस का वेबसाइट देखें तो उन्होंने बहुत ही अच्छा रियाद, दमाम, जद्दा का क्वारंटीन पैकेज दिया हुआ है। ओके, तो अगर कोई एजेंट आपको दे रहा है तो आप उनसे एक बार कंफर्मेशन ले लीजिए कि ये तो एयरलाइंस का जिम्मेदारी है, आप कैसे दे सकते हैं, कैसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एयरलाइंस का आप अपने ऊपर ले सकते हो, तो उनसे एक बार कंफर्म हो लीजिएगा। तो ये सारे 3 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन गाइडलाइंस के बारे में। अब जल्दी से बाकी के जो रिमेनिंग पॉइंट्स है उसको भी कवर कर लेते हैं। आज जो GACA ने एक सर्कुलर रिलीज़ करा है सारे एयरलाइंस को जो सऊदी अरेबिया में ऑपरेट करेगी। उन्होंने कहा है कि जो भी पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है उन्हें विदिन 72 आवर्स ऑफ डिपार्चर अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट अपलोड करना है मुकीम में। ओके, और अगर आप प्लान कर रहे हैं और आपने ऑलरेडी वैक्सीन ले लिया है दोनों डोजेस, तो आप अपना सर्टिफिकेट मुकीम के पोर्टल में अपलोड कर लीजिए। कैसे अपलोड करना है इसके बारे में इंडिविजुअल वीडियो आपके साथ में शेयर करूंगा। और अब बात करते हैं आप लोगों का एक बहुत ही कॉमन सा सवाल कि मैंने इंडिया में पहला डोज ले लिया है, क्या दूसरा डोज मैं सऊदी में ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं। तो ये सवाल को आप सोशल मीडिया पे किसी से भी मत पूछिए, क्योंकि ये सवाल का जवाब खाली जो मेडिकल एक्सपर्ट है वही आपको दे पाएंगे। ओके, लेकिन आज ही मैंने एक और न्यूज़ पढ़ा था जिसमें स्पेन ने ये डिक्लेयर करा है कि उन्होंने पहले लोगों को अपना दिया था ऑक्सफोर्ड का एस्ट्राजेनेका पहला डोज, लेकिन अब सेकेंड डोज वो देंगे फाइजर का। ओके, तो इससे क्या लगता है हम लोगों को कि अगर कोई ऑक्सफोर्ड का एस्ट्राजेनेका पहला डोज लिया है तो फाइजर लेगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा हो सकता है, तभी उन्होंने किया होगा। तो अगर वो चीज़ को अगर स्पेन का जो अगर ये डिसीजन को समझे तो उसके मुताबिक अगर आपने इंडिया में कोई वैक्सीन लिया है तो सऊदी में आके भी आप दूसरा वैक्सीन ले सकेंगे शायद। लेकिन ये एंड ऑफ द डे डिपेंड करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के ऊपर। तो अगर आप पहला डोज ले लिए हैं इंडिया में, अगर सऊदी आ गए हैं, तो आप क्या करेंगे, आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को ईमेल करके अपना हेल्थ स्टेटस अपडेट कर दीजिए। क्या क्या हेल्थ स्टेटस हो सकता है आपके पास? 2 हेल्थ स्टेटस हो सकता है। पहला कि मैंने वैक्सीन ले लिया है और ये मेरा वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है, प्लीज़ आप बताइए कि मैं दूसरा वैक्सीन लूँ ना लूँ, कैसे लूँ। दूसरा हेल्थ स्टेटस क्या होगा कि मुझे कोविड हो गया था, मैं अभी रिकवर हो गया हूँ, तो आगे का आप मुझे बताइए कि कैसे मेरा तवक्कुलनामा में अपडेट होगा। तो इसका उन्होंने एक गाइडलाइंस ये बताया कि आप 937 में कॉल करके उनसे बात कीजिए और अपडेट कराइए अपना ये सारे डेटा हेल्थ स्टेटस, तभी आपका तवक्कुलनामा में स्टेटस अपडेट होगा। तो कंक्लूजन इसका ये है कि आप किसी से मत पूछिए ये बात, सीधा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को आप ईमेल कीजिए, उनको 937 में कॉल कीजिए और पता कीजिए। ओके, अब आखिरी पॉइंट इस वीडियो का, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आखिरी पॉइंट ये है कि 1 अगस्त 2021 आज से लगभग 70 दिन बाद सारे लोगों को वैक्सीन ले लेना चाहिए। क्यों? अगर जो लोग वैक्सीन नहीं लिए होंगे तो उनको गवर्नमेंट ऑफिसेस, प्राइवेट ऑफिसेस, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, प्राइवेट टैक्सीज और बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे एंट्री नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल ये भी है कि जो विजिट वीज़ा वाले हैं उन लोग कैसे वैक्सीन लेंगे? क्योंकि मैंने सेहती कस्टमर केयर से चेक करा था तो उन्होंने कहा कि अभी जो वैक्सीन है, वैक्सीन सिर्फ सिटीज़न और रेसिडेंट जो इकामा होल्डर है उन लोग को ही दिया जा रहा है, विजिटर्स को अभी तक दिया नहीं जा रहा है। तो जो लोग विजिट वीज़ा पे यहाँ पे आए हैं वो कैसे वैक्सीन लेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगस्त 1 तारीख तक अगर वो वैक्सीन नहीं लिए तो उन लोग को तो बाहर कहीं एंट्री मिलेगा नहीं। तो ये आने वाले दिनों में क्लियर होगा। तो ये सारे जितना भी मैंने आपको बताया है, आप अगर कोई मिस कर रहे हैं तो दोबारा से सुन लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये कैसे आप अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करें बुकिंग में। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।